Hi guys, मेरा नाम यशराज है. Keep streaming the music and subscribe to the channel Indie and Folk Project. वो जो धुंधला वाला यशराज है वो दूसरा वाला है. एक अलग नजरिए से देखने लग गए लोग. On a scale of 1 to 10 समय रहना कितना आ रहा है? और मैं इनचेक हूँ मेरे प्रिविलेज के बारे में उस मामले में. यहाँ पे बहुत आर्टिस्ट को नहीं पता उनको जाना कहाँ है, उनका इंटेंट क्या है. ये डलेगा. ये क्लिप डलेगा. Do you see any difference in the Delhi and Bombay hip hop and rap scene? किंग भाई रियली फिनेस्ड इट. दो आर्टिस्ट के बीफ या डिस के बीच में मर्यादा हो सकती है, ऑडियंस में नहीं. उसने मेरे को बोला कि गाड़ी मत मंगा, रिक्शा मंगा, बाहर निकलने के लिए इजी हो. इनके राइम्स रोल डाल, सोल डाल, खोल डाल, बोल डाल, ये डेमोक्रेटिक अभी के लिए तो बेटा करना पॉलिटिक्स. पुफ होती क्वालिटी जब फट जाता है कोई. और पहली बार किसी ने मेरे शो पे मेरे साथ मजाक. हेलो, दिस इज द इंडियन फोक प्रोजेक्ट. मेरा नाम पीयूष है. इतनी इंग्लिश आज के लिए काफी है और इसके साथ शुरुआत करते हैं. So I have with me somebody, but before I introduce him, my question to you is, जी, how many times do you get asked कि यशराज M, मुखाटे मेहरा, ये कंफ्यूजन कितना हुआ जिंदगी में? वैसे देखा जाए तो हमारी टीजी थोड़ी अलग है, ठीक है, पर कभी ऐसे फ्लायर वायर पे नाम लग जाता है तो एक ऐसा आ जाता है कि अरे यशराज नहीं, ये वो वाला नहीं है, वैसे वाला है. पर लकीली वी आर केटरिंग टू वेरी डिफरेंट ऑडियंसेस, you know, sonically, intellectually. So you know of him, but are you? नहीं, ये वो वाला नहीं है, वैसे वाला है. पर luckily we are catering to very different audiences, you know, sonically, intellectually, all of So those you know things. of him, but are you? Yeah, I met him. हम बीच में एक मैंने छोटा सा private show किया था सोहो हाउस में, and I entered an elevator and He is amongst those who's who. Soho House. Name dropping कर रहा है. अरे नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. नहीं शो कर रहे थे बस वहाँ पे. So I was just on the way there, तभी he entered the lift and बस दो यशराज एक लिफ्ट में मिल गए. त्रिशूल. Oh my God, भाई. और वही फिर वीडियो निकाली. यशराज मुखाटे जी बोल रहे थे कि मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने कब इतने रैप सॉन्ग्स निकाले. बिकॉज आफ्टर धुंधला ही स्टार्टेड गेटिंग टैग्स एंड बाकी सारी चीज में मुझे टैग्स मिलने लग गए. एंड ही हैड टू पुट अप अ स्टोरी सेइंग दैट वो जो धुंधला वाला यशराज है वो दूसरा वाला है. ये वो वाला मैं नहीं हूँ. Thank God they didn't go to the production house. बट यार इस नाम के सारे लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं. अब टाइम है कि मैं इंट्रोड्यूस कर दूं यशराज मेहरा. अब बताओ, पैसे कमा लिए? चल रहे हैं थोड़े बहुत चल रहे हैं ऑन द ग्राइंड. नहीं हासिल कर रहे हैं बस. मतलब है टाइम. We were just discussing कि जैसे हिंदुस्तान loves, adores, is addicted by cricket and cinema. These are the two things जहाँ पर कि आपको एक बंदे का नाम और चेहरा याद रहता है. बट म्यूजिक में एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपका गाना कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन टिल द टाइम अगर आपका हिंदी फिल्म में आपने प्लेबैक नहीं किया है, और अगर प्लेबैक किया भी है तो आपने मेजर आर्टिस्ट के साथ स्टेज शोज नहीं किए हैं, जनता आपको एसोसिएट नहीं कर पाती है कि ये नाम और ये इंसान एक है. Is it still happening with you, or are you past that stage? See, I feel like much like a lot of things, ये भी circles में operate करता है. I feel like there is a point in your career where your music is bigger than you, and that's the ideal place. फिर एक point आता है जहाँ पे आप अपने music से बड़े हो जाते हैं, where it's like आप कुछ भी फेंक दो, the audience will gobble it up. It's like Honey Singh the other day saying कि मैं ये क्या गाने बना रहा था, ब्लू है पानी और वो कितना फालतू गाना था, लेकिन जनता ने ले लिया. You mean that, right? I mean, टाइम होता है हर एक आर्टिस्ट का, और वो जब टाइम होता है ना तब सब चीजें परफेक्टली अलाइन हो जाती है उसकी जिंदगी. फिर वापस एक टाइम आता है व्हेन इट कम्स बैक, वेयर गाना इतना क्लासिक हो जाता है दैट यू लिसन टू इट इन अ कैफे समवेयर, यू लिसन टू इट एज ऑलमोस्ट इन योर सराउंडिंग्स, एंड यू स्टिल डोंट नो हु द आर्टिस्ट इज. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आइकॉनिक बैंड्स यू हर्ड इन द 90s 70s 80s, और लाइक ओल्ड सॉन्ग्स दैट यू हर्ड एंड बोले यार अच्छा ये गाना इन्होंने बनाया, ये गाना आर डी बर्मन साहब ने बनाया, ये गाना इन्होंने गाया था. So I think it operates in cycles, and वो inevitable है एक artist के life में. So I think I'm on the phase where I'm gradually changing the fact that I don't ever want to be bigger than the music. Like that has always been the goal. एक Kanye West का interview है where he talks about कि मुझे जिंदगी में इतना great काम करना है कि लोग मुझे भूल जाएं. तो interview पूछता है what do you mean by that? बोलता है who made the traffic signal? Who made the footpath?
who made all of these things that who made like the chair, do you know their names? But you're using it every day. That's what greatness also means. So वो भी एक चीज है, and I think वो inevitable है, वो पूरा cycle पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी. So yeah. Kanye West plug-in आजकल वो recent pictures कुछ share कर रहे हैं, जिसको पता उसको पता है. तूने बहुत अच्छी बात बोली, समय होता है. I remember Salim Khan of the Javed Akhtar and Salim Khan duo. तो कह रहे हैं कि अच्छा समय क्या होता है? अच्छा समय होता है, लोग कहते हैं कि जहां बॉल जा रही वहां बैट आ रहा है. नहीं, अच्छा समय होता है कि जहां बैट जा रहा है वहां बॉल आ रही है. तो ये अच्छा समय शुरू हुआ है, हो चुका है, किस फेज पे हो? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है. अगेन है कुछ, मुझे लग रहा है थोड़े साल की और मेहनत है कि वो एक फाउंडेशन जो बात है अबाउट कोई और चीज नहीं. मैं सिर्फ आर्टिस्ट्री के बारे में बात करूंगा इन अ वे वेयर वो मेरे दिमाग में हो रही है पक्की, वो सीमेंट सूख रहा है धीरे धीरे, वो फाउंडेशन बन रहा है. एंड आई फील लाइक फिर जब वो सारी चीजें, मतलब प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, मतलब इट्स लाइक यू नो सिनेमा में किसी का करियर 40 के बाद चालू होता है, म्यूजिक में 15 साल का लड़का फट जाता है, वो वैसे वाली बात है. सो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, आई कैन जस्ट कीप डूइंग इट. और वही बोलते हैं ना कि अच्छा वक्त, अच्छा टाइम जब चलता है ना वो पता चल जाता है. अब पता नहीं चला मतलब शायद नहीं चल रहा, वो वैसे वाली बात तो है. ऐसा नहीं होता कि अच्छे टाइम आने के बाद शुरुआत में अपन एंजॉय करते हैं और बाद में एक अलग ही क्लाउड पे होते हैं जबकि दिमाग काम करना बंद कर देता है और सब, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सब मेरे नीचे हैं. उस समय कैसे इंसान कितना ही समझ पाता होगा? आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैंने आई हैव स्पेंड टाइम विद अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स और उनसे काफ़ी गेम मिला है मेरे को इसके बारे में, जो मुझे लगता है कि इट्स प्योरली डिटरमाइंड बाय द पीपल अराउंड यू. तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे इमीडिएट 5 लोग का सर्कल कौन है. बोलते हैं ना कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू. आई फील लाइक उस सिचुएशन में वो जो 5 लोग हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं. एंड अगर वो सही हो गए ना मेरे हिसाब से, तो उससे ब्यूटीफुल चीज कुछ नहीं हो सकती. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मैं बॉम्बे से हूँ, मेरे माँ बाप दोनों बॉम्बे से हैं, तो मेरा कोई गांव नहीं है, मेरा गांव एक शहर है. तो मेरा जो गांव है वो मेरे लोग हैं, मतलब जिनके साथ मैं स्कूल गया हूँ, जिनके साथ मैंने कॉलेज में दोस्ती की, जिनके साथ मैं घूमता हूँ, वो मेरा विलेज. और वो दैट्स द ओनली प्लेस आई कैन कम बैक टू व्हेन आई हैव टू कम बैक ऑन द ग्राउंड. और वो अगर सही है ना, मुझे लगता है कि फिर उस लेवल पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता. तब भी बम्बईया हिंदी की टोनैलिटी नहीं आती तुम्हारी भाषा में. क्यों? पंजाबी हूँ, पंजाबी फैमिली रही है, हाउस होल्ड वैसा ही रहा है. घर में जब तक दादू दादी थे तब तक मॉम डैड दोनों पंजाबी में बात करते थे, घर में बात वैसी होती थी. एंड मैं रहता भी घाटकोपर करके एक जगह है विच इज प्राइमरली गुजराती एरिया. तो वहाँ पे वी आर अ माइनॉरिटी एज पंजाबीज. पॉलिटिकली करेक्ट इंटरव्यू नहीं होगा ये. वी आर माइनॉरिटी इन नंबर इन घाटकोपर वेयर गुजरातीज आर अबंडेंट. बट वही बात थी कि जो दादा दादी थे उन्होंने कल्चर बहुत मतलब एकजुट रखा हमको. जॉइंट फैमिली से हूँ, वो सारी बातें हिंदी पंजाबी. और अब मतलब मेरी माँ टीचर है तो इंग्लिश में उनके साथ फिर कभी डीप फिलोसॉफिकल हो गए तो फिर मम्मी के साथ बात करने में वैसे. जरा बॉम्बे में ऑटो वाले को कैसे बुलाते हैं वो बोलो. बहुत that's very disrespectful. हम लोग तो हाथ ही रखते हैं बट कभी कभी हो जाता है. हाँ 100% है लेकिन होता है. हाँ जी. तुम्हें बुलाया कभी बॉम्बे में ऐसा? हाँ भाई, हम तो मैं तो मेरा एक बहुत गंदा गिमिक होता था एक टाइम पे कि रिक्शा वाला मना कर देता था ना, मैं फिर भी 10 मीटर उसके पीछे भागता था उसको बताने के लिए कि साले तू धंधा नहीं करना चाहता तो क्यों चला रहा है भाई. मतलब वही है. और वही एक लाइन है मेरी, एक गाना है मेरा मौके करके, उसमें बोलता है ये मौके साले रिक्शा जैसे कि कर लूं जितने भी कोशिश वो हाथ से जाते छूट. कि जब नहीं चाहिए ना तब वह जो सर आपको कहीं जाना है, और जिस दिन चाहिए साला उस दिन एक रिक्शा नहीं मिलती. नहीं वो लाइफ लेसन है बहुत बड़ा. बॉम्बे का रिक्शा वो बहुत बड़ा लाइफ लेसन है. तलविंदर की असली शक्ल के बारे में कुछ बताओ. नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकता मैं.
It's Did you- हम एक did you- एनडीए साइन करते हैं हाँ। तलविंदर के साथ कोलैब करने के पहले अच्छा, कि भाई what is मुंह it? के बारे में बात नहीं कर सकते। I'm kidding, हम ऐसा कुछ नहीं है, बट या you just पहली बार किसी ने मेरे शो पे मेरे साथ मजाक किया, मुझे पता नहीं चला। I didn't register the joke. चलिए भाई साहब, नहीं तो पर फर्स्ट टाइम क्या हुआ तलविंदर, क्योंकि आई एम श्योर कि पर्सनली जब पहली बार मिलोगे तो तुम्हें अगर कमरे में 5 लोग बैठे हैं तो समझने में टाइम लगा होगा ना, आप तलविंदर है यहाँ पे, ऐसा था? नहीं, हम गाना बनाने से पहले काफी चिल कर चुके थे हम। आई एम सेइंग फर्स्ट पहली टाइम, बार, फर्स्ट टाइम। आई मीन पता था, वो आगे थे टेक्स्ट कि क्या कर रहे हो, बॉम्बे आ रहे हैं, एक बंदा आया, हमें पता है यही बंदा है। मतलब दिस वाजंट लाइक अरे उसके मैनेजर्स आ गए, 3-4 लोग खड़े हैं रूम में, इट्स लाइक हे व्हाट्स अप, नहीं। हम मिले, हम कहीं बैठे, हमने 1-2 सेशन किए, 1-2 पार्क वार्क घूमे, वापस आए। एक दिन उसका कॉल आया, मैं घर आ रहा हूँ, मैंने बोला उसके पहले डेमो रेडी है, आजा आजा, हो गया, गाना हो गया, वैसे वाली बात थी। तो इट wasn't really that like oh hi this is यशराज Hi. तलविंदर, hey मैं म्यूजिक बनाता हूँ, वो वाली बात नहीं थी। क्या बदला जिंदगी में? आज मुझे पता हम्म। चल चुका है, मैं यशराज हूँ, हम्म। कि दुल्ला फट गया। हम्म। अगले दिन से जिंदगी में कोई बदलाव आया? अगर आया तो फॉर द नेक्स्ट 2-3 months, 6 months, a year, और हर क्वार्टर से कुछ आया बदलाव? वो गाना आया 2022 में, वो गाना फटा 2023 के एंड और 24 में। मेरा वो गाना ड्रॉप करने के बाद काम चालू था वहां पे, रुके नहीं थे कि अब बदलेंगी चीजें। आई वॉज ऑलरेडी ओवर इट, ऑब्वियसली बिकॉज़ यू डोंट नो कि चलेगा ये नहीं होने चलेगा। वाला है। मैं तब उस पॉइंट पे था मेरे लाइफ में जहां मैं कंसिस्टेंसी को नंबर 1 प्रायोरिटी देता था। आई वाज पुटिंग आउट अ सॉन्ग अ मंथ, एवरी महीने। मैं सोचा दैट्स द ओनली वे मैं लोगों तक पहुंच सकता हूं, इज बीइंग कंसिस्टेंट इन क्वालिटी एंड आल्सो पुटिंग आउट द म्यूजिक। जैसे धुंधला आया, that song came out, मेकअप चल रहा था, it was doing decently well and I was like great, on to the next। और I think जिंदगी में बदलाव उस मामले में आया कि ये देखा, ये समझ में आया कि ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है बिना लेबल के, ये पॉसिबल है बिना लाखों करोड़ों रुपए डाल के मार्केटिंग में, ये पॉसिबल है। ये हमेशा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, बट दिस इज पॉसिबल। एंड आई थिंक सबसे बड़ा बदलाव, वन ऑफ द इंटरनल बदलाव वही था कि ये पता चल गया कि ये हो सकता है अपने से। बाकी सारी चीजें तो आई ऑफ कोर्स, मतलब और आईबॉल्स आए और लोगों के बहुत प्यार आया उस गाने पे। इतने अलग पार्ट्स में फटा वो, पहले हुक चल गया, फिर वहाँ पे मेरे वर्स में डांस वीडियोस बनने लग गए, फिर तलविंदर का वर्स चल गया, और अब गाना तो मतलब एज अ सॉन्ग ही चल रहा है। सो इट्स लाइक अभी तक अब तक मैं बोलूँगा मेरा अनॉयंस चालू है उस मामले में, बट इट्स ब्यूटिफुल टू सी दैट कोई चीज़ जो तुमने एक पर्टिकुलर टाइम में निकाली, दैट कैन रियली एज वेल, इट कैन रियली स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो उस बदलाव, थोड़ा पानी मिलाना उसमें। थोड़ा सा पानी या सोडा? पानी। ठीक है। How many cubes? 2। Great. We matching, yeah. Yes. But I was asking, internal तो एक जहन में हाँ जी। अंदरूनी एक बदलाव होता है कि हाँ ठीक है, possible है। You've been making music before that song as well. तो from your peer group and from the industry, उस लिहाज से क्या बदलाव आया? ऑब्वियसली हाँ जी ऑफ कोर्स। बस एक अलग नजरिए से देखने लग गए लोग कि अच्छा, हमें लगा ये तो इस टाइप का रैपर है, या ये सिर्फ ये कर सकता है, या ये सिर्फ इतना ही करेगा, या इतना ही कर पाएगा, या इसके गाने सिर्फ इतने ही लोगों तक पहुंचेंगे। वो लगता है ना यार, मतलब ये बहुत नीश है भाई, यार ये बहुत ये वाली बातें करता है, पता नहीं कितना चलेगा, क्या चलेगा। वो लेबल एग्जेक्स वाला जो आर्टिस्ट ऑन आर्टिस्ट कॉन्वर्सेशन जो भी होती है, वो बदला, वो एक चेंज आया कि अच्छा ये तो ये भी कर सकता है, और ये इस तरीके से भी चल सकता है, यू नो। सो दैट वाज वेरी नाइस टू सी। लाइक वो ऐसा लगा कि who doesn't like to be the underdog, समझ रहे हो? मतलब अंडरडॉग का नैरेटिव मेरे को बेस्ट लगता है। You have nothing to lose and everything to gain in the world। पर उस पॉइंट से आई थिंक वो अंडरडॉग नैरेटिव से निकलना बहुत जरूरी था मेरे लिए। आई फील लाइक इट्स सच अ कन्वीनियंट स्पॉट कि हाँ यार कुछ नहीं है, कोई भी बैक नहीं कर रहा है, अब
मेरे को चाहिए कि जब स्पॉटलाइट हो, आंखें हो, सारा अटेंशन हो, सारी चीजें हो, व्हेन देयर इज एक्चुअल स्टेक्स इन्वॉल्व्ड, तब मैं क्या डिलीवर करता हूँ, वो एक चीज का रियलाइजेशन हो। एग्जैक्टली बिकॉज बिलीव इट और नॉट, हम माने चाहे ना माने, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता है सक्सेस रिपीट करने का। हाँ जी, वो था? बहुत सच बात बताऊं, नहीं था। मेरे को लोगों ने बोला कि एक धुंधला आ गया है, इसे 5-6 और धुंधला फेंक के मार दे, बढ़िया हो जाएगा। और मैंने तब तकिया कलाम करके एक ईपी है मेरी, वो निकाली। मेरे को हमेशा लगता है कि जब ऐसी सब चीजें होती है ना, व्हेन देयर आर आईबॉल्स ऑन यू टू से द मोर इम्पोर्टेंट स्टफ, उसकी ना एक उम्र होती है, एक बहुत पर्टिकुलर एज है जहां पे मैं ना इस पैटर्न को फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि आई हैव टाइम ऑन माई हैंड्स, आई हैव सर्टेन रिसोर्सेज उस मामले में कि आई कैन रियली से द स्टफ आई वांट टू से खुल के। उसके बाद फिर प्रेशर आ जाएगा, फैमिली चलानी पड़ जाएगी, वो सारी चीजें। तो एक देखते हैं ना, जब आई ये चीज सट्टा खेल के देखते हैं कि भैंचोद ये कर दिया, तो दिस ओपन्स अप सो मच मोर फॉर मी। सो आई वाज लाइक, ये हो गया, ये एक ही है, इसके बाद आई विल गो ऑन टू व्हाटएवर आई फील लाइक आई वांट टू टेल द पीपल। तब आई थिंक प्रेशर नहीं। तुमसे सवाल है, ये आदमी जैसा आज है, तुम तो कॉलेज से साथ हो, कॉलेज से साथ हो ना? 11th स्टैंडर्ड यार, स्कूल से साथ हो, क्लास 2 के टाइम से। हमारे यहाँ कॉलेज Junior होता college का concept है हमारा। है, you know, बॉम्बे, you know, थोड़ा- Sorry, I'm just saying, I'm just, fuck I you. was told कि अच्छा, have you gone to Soho House? I mean, I've taken a house in the same lane. अब आए ना, हम तो घाटकोपर में रहते हैं, हमारे लिए भी सो हाउस था कि अरे वाह, सो हाउस में शो बजाने नहीं में तो अपने को अपना कुत्ता टहलाना ना इस पे। फ्लेक्स करो ना, ऐसे फ्लेक्स कर रहे हो ना आप, ये हुई ना बात, नहीं, ये तो रैपर नहीं वाली बात हुई। अच्छा ठीक है, मेरा एड्रेस नहीं है यहाँ पे। ये डलेगा, ये डलेगा, क्लिप डलेगा। ये डलेगा। तो ये आदमी स्कूल से लेकर अब तक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना हरामजादा था और अब कितना बच्चा है? 1 to 10, 13 तभी था। अभी 25। इसके बट देखो, लॉन्डो का होता है मस्ती है वो फलाने का, बट एज ए ह्यूमन बीइंग जितना ठहराव इसके लिरिक्स में है और जितना गहराई है, ये तब था या उसके बाद फिर कुछ हुआ है? No, I think he always used to be very very creative. मतलब for example college में जितने भी ड्रामा होते थे, he was the one writing the scripts. And I think he wrote a couple of songs that guitar पे ऐसे he used to write and all, poetry लिखता था. So I've always seen him that creative, but an outlet that he has right now, which is music, it didn't exist then. So the mode has been the same, but the road, like, you know what I mean? The outlet has been different. आजा भाई, तू कर ले, आजा। I want to understand his growth chart. इसने सबसे ज्यादा तबाही कब मचाई है हरामजादगी में? वो एक किस्सा मुझे जानना है। जब जीसी के लिए इसने ओपन किया था बॉम्बे। अभी मैनेजर वाले आंसर मत दे। ये मैनेजर वाले, हाँ यार, ये मैनेजर वाला आंसर है। तबाही कब मचाई थी? अच्छा मत दे कि भाई ये क्या है? ये मैं ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर सकता। मतलब बहुत हैं। It was every day of our life. Every day of our कॉलेज life. टाइम में बस एक पॉइंट के बाद सिर्फ बदमाशी चल रही थी। मतलब आई थिंक जो हमने कलेक्टिवली एक्सपीरियंस किया होगा वो, आई थिंक मेरा कॉलेज में मेरे फर्स्ट ब्रेकअप के बाद एक पूरा ब्रेक डाउन पार्ट आया था जिंदगी में, जहाँ पे आई वाज लाइक फक इट, अब खुद करेंगे, खुद को बनाएंगे, मैं हूँ जो 23 नंबर लगा दे पीठ पे, वैसे वाली एनर्जी लेके दुनिया को ही देख रहे थे। दैट वाज वेरी रेयर। आई थिंक सभी वो पॉइंट के बाद, ये लोग भी थे सब, इट वाज लाइक फर्स्ट पर्सन में पहली बार जी रहा था मैं लाइफ। पहली बार लगा कि अब मुझे करना है जो करना है, कोई और करके कुछ नहीं देने वाला जिंदगी में। एंड तब फिर मजे किए हैं, तब प्रॉपर मजे किए हैं। The legendary खटाना भाई has said, पीड़ा जरूरी होती है आर्टिस्ट के लिए, या वो अंडे में से निकालने का काम करती है और फिर आप दुनिया दिखने लगती है आपको? मैं हमेशा इसको मेथड एक्टिंग से कंपेयर करता हूँ। मतलब मेथड एक्टिंग या जो दूसरा स्टाइल है विच इज जस्ट यू नो, सो हर चीज जो तुम लिख रहे हो वो इन रैप आई थिंक वो जीना जरूरी है एक सर्टेन हद तक, बट देयर इज ऑल्सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन हिप हॉप विच इज स्टोरी टेलिंग।
एंड स्टोरी टेलिंग में देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर सर्टेनली एब्स्ट्रैक्ट और जो सरियलिज्म में भी इन्वॉल्व होती है, और उस इमोशन को सही में समझने के लिए यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट एग्जैक्ट थिंग. लाइक ऐसे बोलते हैं कि लाइक अगर कोई मेथड एक्टिंग की बात कर रहा हूँ तो इट्स लाइक एक सीन में अगर तुमको इफ यू लॉस्ट अ फ्रेंड बट यू नेवर रियली लॉस्ट अ फ्रेंड, सो हाउ विल यू चैनल दैट इमोशन. तो वो इंस्ट्रक्टर बोलते थे कि हैव यू लॉस्ट अ गोल्ड फिश, have you lost have you misplaced something that you really loved, tap into that emotion and then उसको 100x 200x 300x बढ़ा के दिखाओ in the emotional capacity of it. So मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब you know वो है बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ऑफ जीना बहुत जरूरी है, बट इट्स ऑल्सो स्किल थिंग कि कैन यू रियली राइट समथिंग दैट यू हैवंट एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम समथिंग दैट यू आर पुलिंग आउट फ्रॉम योर हेड उस मामले में. तो वो आई थिंक वो हैंड इन हैंड जाता है उस मामले में एकदम. डू यू सी एनी डिफरेंस इन द दिल्ली एंड बॉम्बे हिप हॉप एंड रैप सीन? क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है, खाने पीने, कपड़े, बोलने, चालने, पहनावे का सबका अंतर होता है. लोग इसको इक्वेट करते हैं, अरे राइवलरी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, बट एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस है. अगर है तो क्या है तुम्हारे हिसाब से? दिल्ली और बॉम्बे में रैप सीन में आप पूछ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मेरे को फर्क सिर्फ आइडियोलॉजी का लगता है. यहाँ पे आई थिंक ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड. हमेशा मुझे यहाँ देख के सही लगता है, उन्हें वहाँ देख के सही लगता है. इट्स अ सर्टेन थिंग दैट गोज. बट मेरे को लगता है बॉम्बे में ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो भाग रहा है शहर. वो पूरा शहर कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन ऑफ इनसिक्योरिटी पे बिल्ट है जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली भगाते रहता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है, एंड दोनों चीज का सही बैलेंस इज व्हाट मेक्स सक्सेस यू नो. मतलब भोपाल मतलब शाहरुख खान बेसिकली. पर वही चीज कि मेरे को लगता है वहाँ एंड बॉम्बे रैप सीन में आई थिंक इट्स एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ. आई थिंक वैसे वाला है. एक टाइम पे जरूर हुआ करता था एक सीन जो बहुत एकजुट था, जब भी बैटल रैप्स B3 चलते थे, जब हम सब साइफर्स करते थे साथ में, हम पार्कों में जाते थे, गिग्स के बाहर खड़े होते थे. आई थिंक शटिंग डाउन ऑफ अ लॉट ऑफ venues also damaged a lot of the hip hop scene, along with the responsibilities जो लोगों की जिंदगी में आ गई. वो तो एक फैक्टर था ही कि यार कब तक करते रहेंगे ये, और दूसरा वेन्यूज बंद होना, वो एक, और सब अपने अपने डायरेक्शन में चले गए. यहाँ पे मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक कल्चर जिंदा है. आज भी मैं देखता हूँ जितने भी यहाँ के टॉप रैपर्स हैं वो एक दूसरे के घर पे हैं, वो दोस्त हैं. मैं जब आता हूँ मैं सबको वैसे ही मिलता हूँ वहाँ पे. वहाँ पे अगर ऐसा है कि अगर तुम्हें कोई नहीं पसंद या तुम्हें कोई पसंद भी है, तुम शायद उसको महीने में कहीं एक गिग के कोई कोने में हाय बोल के चले जाओगे. वैसे वाली बात. यहाँ भाईचारा है. हाँ जी, यहाँ पे भाईचारा है. और मेरे को उस मामले में भी लगता है कि अगर भाईचारा ना भी हो ना, अगर कोई गाली दे रहा हो ना यहाँ पे एक दूसरे को पीठ पीछे या कहीं भी, वो फिर भी गाना साथ में करेंगे. Okay. वहां पे ऐसा है कि नहीं है तो नहीं है तो नहीं ही होगा फिर. वो वैसे But didn't Divine create that platform in his own way, Gully Gang, और मतलब कि टैलेंट स्काउटिंग, अच्छा टैलेंट है, चल करते हैं 100%. एंड जैसे हर एक रिकॉर्ड लेबल का या कोई भी एक कलेक्टिव का एक साउंड और एक देयर इज समथिंग दे स्टैंड फॉर. नाउ अभी एक गली गैंग है दैट सेज द स्टोरी ऑफ समबडी हु केम फ्रॉम द स्लम्स एंड मेड इट बिग. अब मैं आता हूँ मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से. अब मैं नहीं आता गली से, मैं शायद उससे थोड़ी सी ज्यादा पक्की सड़क पे आता हूँ, और मैं इनचेक हूँ मेरे प्रिविलेज के बारे में उस मामले में. But that doesn't make me any less of an artist or any less of a rapper. It's just about what they stand for, what I stand for. There are multiple things like that. So मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक बैरियर है जो हमने ही बनाया हुआ है. आई थिंक बहुत सारे केओस के बीच में मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि सब सही है, सब बातें करते हैं, उतने ही तरीके से नर्ड आउट करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं एक बनाया हुआ है कि नहीं, दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट, दिस इज व्हाट दे रिप्रेजेंट, दिस इज व्हाट आई रिप्रेजेंट. यहाँ पे वो एक चीज है कि ब्रो इट डजंट मैटर, लेट्स रिप्रेजेंट टुगेदर ऑन अ ट्रैक, नो मैटर वेयर वी आर फ्रॉम. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस. About Delhi. Yeah, about Delhi in the scene. Do you have friends here? A lot. Who are artists? Yes, 100%. सीधे मौत बॉयज, बुर्रा, लाइक योर फुल रैप सीन हियर. मतलब जितने भी लोग हैं, दिवारी है,
बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ के. आई थिंक मेरा पंजाबियत वहाँ निकलती है. इज आई हैव हैड कोलैबोरेशंस विद दिल्ली आर्टिस्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. बुर्रा भाई वेस्ट दिल्ली के हैं. हौसला करके हमने गाना किया था बैक इन 2020. दैट्स माय फर्स्ट ईयर ऑफ मेकिंग म्यूजिक एंड दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ माय फर्स्ट कोलैबोरेशंस. तो वो एक भाईचारा और वो कनेक्ट हमेशा This से is रहा before है. आजाद हूँ मैं और दिस इज आफ्टर आजाद हूँ. यस After यस Azad. यस सर यस सर. एक बात, दिल्ली के लड़कों से तुम्हारा खास कनेक्शन है और वो अभी भी निकल रहा है. मोनोपोली मूव्स, यस सर यस सर. दिल्ली का लौंडा बम्बई में आतंक मचा रहा है. टॉक अबाउट इट कि हाउ डिड दैट कोलैबोरेशन हैपन, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट. आई थिंक इट वाज फेयरली सिंपल. आई थिंक एक दिन कॉल आ गया कि किंग भाई को मिलना है और गाना करना है. मैंने पुल अप किया स्टूडियो में. वहाँ किंग भाई थे. हमने हाथ मिलाया, बीट पुल अप हुई, ग्रेविटी को कॉल लगा, ग्रेविटी आ गया. तब तक मैंने मेरा वर्स लिखना चालू कर दिया, वर्स उतार दिया, ग्रेविटी ने वर्स उतार दिया, किंग भाई ने वर्स उतार दिया. एक बार सुना हमने डेमो, सर हिलाया, हाथ मिलाए, घर चले गए. और इस तरीके से कहानियां खत्म होती है. कुछ Short and मसाला sweet. वेरी लाइक सच में. आई विश देयर वाज लाइक अ स्टोरी वेयर भाई ये हुआ फिर हमने जो But don't you think कि this is one of the biggest things that he pulled out of the hat कि इतने सारे आर्टिस्ट एक जगह पर बैक टू बैक गाने और कोलैब्स. इससे पहले एकाद के साथ हुआ है, लेकिन इतने सारे आर्टिस्ट कट. So what is that USP of an artist who can bring in so many people together? आई थिंक लाइक आई सेड द नो बुलशिट एस्पेक्ट ऑफ इट. लाइक अगर बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हैं उसमें और बहुत ज्यादा हुआ है उसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता ऐसा प्रोजेक्ट कभी निकल पाएगा. आई थिंक इट हैज टू बी समबडी दैट ऑब्वियसली हैड दैट प्लेटफॉर्म एंड जिसने उस प्लेटफॉर्म का एक इस्तेमाल किया एक सही तरीके से. आई फील लाइक किंग भाई रियली फिनेस्ड इट इन अ वे वेयर ही वाज लाइक मेरे पास अब इतने आई बॉल्स है. लाइक आई सेड राइट, बहुत कम लोग हैं जो उस लेवल पे पहुंच के ये सोचते हैं कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू और व्हाट इज द मैसेज आई वांट टू पुट आउट देयर. एंड दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट. ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जो उस लेवल पे हैं, उस लेवल से बड़े हैं, जो ये कर सकते थे इनके पहले. बट व्हाई वाज किंग द फर्स्ट पर्सन टू डू समथिंग लाइक दिस? दैट इन इटसेल्फ इज वेरी कमेंडेबल. कि वो बंदा जितना भी जहां पे भी पहुंचा, ही इज अवेयर ऑफ हिज प्लेटफॉर्म, ही इज आल्सो अवेयर ऑफ द पीपल इन द सीन कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या साउंड लेके आ रहे हैं टेबल पे, व्हाट आर दे गोइंग टू ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ द स्किल सेट. और दैट कैन नॉट बी वंस यू आर क्लाउडेड विथ yes men around you. वो बहुत जरूरी है कि people show you, know you in a way where वो they can call your bullshit out also और बता सकते हैं कि bro ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है. You know, they're not like अरे भाई तू बेस्ट है, भाई तू जो करेगा तू बेस्ट है. वो पॉइंट नहीं है. वो पॉइंट है कि यार है after whatever success he's achieved with all of his music, he decided to come out with a full blown rap project, which is insane. मतलब जो बहुत सही चीज है. And I really appreciate him for that. That's a man of character. Yeah. Exactly. मुझे लगता है कि more than king the artist, मुझे मोहब्बत है king इंसान से. Yes. Gem of a person. मतलब आप उसके साथ 5 मिनट बैठोगे, हमारी दो इंटरव्यूज हमने साथ में किए, मुझे लगता है कि बहुत ठहरा, बहुत देखी जिंदगी, बहुत सॉर्टेड आदमी है. बहुत सॉर्टेड आदमी. I feel like वो I think he's one of the people जिसने बोला था बहुत पहले से कि मुझे सबसे बड़ा बनना है और वो बन गए. वो बात, वो बोलना और फिर वो करना, वो बहुत कमेंडेबल चीज. यहाँ पे बहुत आर्टिस्ट को नहीं पता उनको जाना कहाँ है, उनका इंटेंट क्या है इस म्यूजिक से. मी इन्वॉल्व्ड. आई फील लाइक मैंने मेरा फाइनल ये नहीं है कि मुझे सबसे बड़ा बनना है. मेरे बहुत अलग चीजें हैं, बट अगर किसी ने वो ठानी है और वो करके दिखा रहा है वो आंखों के सामने, तो उससे तगड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती मेरे हिसाब से. कि मुझे बनना है सबसे बड़ा और मैं बनते रहूंगा. That is something I really appreciate. It's not someone who's trying to be like नहीं भाई मैं तो ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, and then you go out ताकि वो लगे कि यार ये बंदा बिक गया, ये बंदा ऐसा म्यूजिक क्यों बना रहा है. नहीं भाई, this man has been that guy since day one, which I really appreciate. I think in an era where disses and beefs are normalized, this entire project is a classic example of भाईचारा कैसे काम करता है. 100%. और लॉन्डो में है, लॉन्डो की बात है ना, मतलब
वो तो एक अलग हाँ, यूनिवर्स है दोस्त। भाई सच कि आप बताओ, अब हम में भाईचारा है, हम लड़ लेंगे, उसके 5 मिनट बाद वापस भाईचारा होगा। एग्जैक्टली, मेरा पूरा पॉइंट वही है। बॉय स्कूल। आई फील सो सॉरी फॉर यू। आई नो काफी हरियाली नहीं दिखी, बट जो लौंडे दिखे वो बहुत दिखे। बहुत वो देखे जैसे वही। जाकिर कहता है ना, बाइक में चाबी लगा रहे होते हैं, पता है कि वो भी मार खाएगा, हम भी मार खाएंगे, पर हम आते हैं। सच बात। पर वही है, मेरे को लगता है इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अगर एक जगह कहीं भाईचारा है तो एक जगह कहीं छोटी छोटी बातों पे मुंह मारी भी होगी कैसे भी। So, बट देन वही है ना कि देन यू कम बैक। या बट वही है, दैट हैज टू कम बैक। वो अब कब होगा, किस टाइम पे होगा, कैसे होगा, वी नेवर नो। बट वो है, लॉन्डो की फितरत में है वो कि हम लड़ झगड़ के मार पीट के फिर वापस दारू पियेंगे साथ में। वो होना है, वो आज होगा, कल होगा। हाँ, कौन सी पियेंगे? हम अल्ट्रा वाले हैं। अल्ट्रा मतलब मस्त बढ़िया सस्ती दिखाओ ब्रदर्स। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। ले आओ। दोनों। हाँ, Can you do the your verse in the King collaboration? लिखे 7-8 बार मैंने, 7-8 बार सोचा आज रात यार होगी क्या बोल चाल, मेरा खून खौल जाए बोला कौन बहुत हार्ड, सारे कौन बॉल्स यार जिनके राइम्स रोल डाल, सोल डाल, खोल डाल, बोल डाल, ये डेमोक्रेटिक अभी के लिए तो बेटा करना पॉलिटिक्स। पुफ होती क्वालिटी जब फट जाता है कोई और डूब जाता है कभी, जब खूद जाता दिल लगी में फॉर ले मैन अनुलोम विलोम, यू ब्रीथ इट ऑफ, ट्रैवल व्लॉग के नाम पे लगती डेविड ऑफर पीते क्लब में। नहीं हम एमेच्योर, हम फोकस पूरे एपेच्योर, और लिखते मैगजीन में चोर जो पढ़ के लौंडे शो पे रटते। भागो तो जीत जाऊं, देखो तो खरा ना डीप डाउन, पड़े ये मुके तो बीट डाउन, मैं तो फटूंगा दिल्ली से पीट डाउन, बोलो जीत जाऊं नगर पीता हूं मगर पूरी ये भंडी में एक्टिव, चीखू वाला मैसिव हो। बस इतना दे देता हूं। फौजी भाइयों के लिए ये विशेष कार्यक्रम अभी आपको कैसा लगा? बट ग्रेट यार, मतलब इतना याद करने में मुझे कितने 1 2 3 काफी काफी टाइम काफी लगेगा मुझे। काफी टाइम लगे। मुझे एक्चुअली लगता है कि जो जो आर्टिस्ट जो लिखने वाले अपनी लिखाई को याद रखते हैं, जैसे मुझे a lot of poets remember, but nobody, I mean, I haven't seen anybody with as sharp a memory as a जावेद साहब। भाई साहब को एक एक वर्स, एक मतलब उन्होंने क्या बोला था, 1900 समथिंग में उन्होंने क्या बोला था, क्या लिखा था, इट्स दैट डिफिकल्ट। तो मतलब वो देख के लगता है ओ ये मुश्किल चीज है। वो रजिस्टर भी आई थिंक उस टाइम पे बहुत अलग ही होती थी। आई थिंक दैट वो बाइबल बन गया था बहुत लोगों की जिंदगी का। अब हम इतना डेटा लेके घूम रहे हैं ना हमारे सर में कि वो उस बात का प्योरिटी नहीं है कि जब कोई चीज़ सच में दिल में छुई है ना वो इम्प्रिंट हो जाए। बहुत कम चीज़ें हैं जो इम्प्रिंट हो जाती हैं उस लेवल पे। और मेरे को लगता है मेरे और मेरे डैड की बहुत गंदी आदत है, हम जब भी कोई गाना गाते हैं ना सारे गलत लिरिक्स गाते हैं। सारे, कोई बॉलीवुड गाने हो जाए, कोई पुराने गाने हो जाए, हम एक पॉइंट के बाद फ्री स्टाइल कर रहे हैं। हमें बस वो सिलेबल्स याद हैं जो जैसे साउंड होते थे और उसमें कोई भी शब्द भरे जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग रीजन कि मैंने खुद लिखना चालू कर दिया। ऐसा लाइक उनके तो लिरिक्स याद नहीं हो रहे, खुद के कर लेते हैं, दैट विल बी अ बिग थिंग। सो वो एक चीज है। जिंदगी में सफलता क्या है तुम्हारे लिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर इसलिए वहां देख के हाँ। पूछ रहा था। मेरे लिए सफलता, देखो बहुत छोटा मुंह बड़ी बात करूंगा पर जेन्युइनली बोलते ना वो बस तैरना है बस। समझ रहे हो, मेरे को नहीं देखना कि अगला हाथ कब घूम रहा है, मुझे कितना आगे लेके जा रहा है इस फ्लो में, और अगला स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे बस तैरना है। और अगर मैं एंड तक तैर पाया ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी सफलता का रीजन हो जाएगा। मतलब जैसे एक छोटी बात मेरी मम्मी ने बोली थी, मैं अभी मूव आउट करने वाला हूँ मेरे घर से, तो मैं बहुत लाइक इम्पेशेंट हो रहा था उस बात के लिए कि यार कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं ये सारी चीज़ें। तो मम्मी ने बस बैठ के बताया कि जब तुझे मूव आउट करना होगा ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तूने कब मूव आउट कर लिया है, और उस टाइम पे सबसे ब्यूटीफुल तरीके से तू निकलेगा इस घर से, वरना तू बिछड़ के जा रहा है। तो वो एक स्टेटमेंट ना मेरी जिंदगी में अटक गया कि जब कोई चीज़ होनी होगी ना, वो ऐसे होगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगी। और वो मेरे लिए सफलता है कि इफ़ आई कैन गो थ्रू एवरी फेज, वो डाउनफॉल्स हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई, वो जॉयज हो गए, सक्सेस हो गया, सब हो गया, वो ऐसे चले जाए ना कि समझ में भी ना आए कि कब आई, कब हाथ से निकल गई, कब हम उससे बाहर आ गए, कब उस नई चीज़ अचीव कर ली। बस तैरते रहना है इसमें।
एंड ग्रोथ, मतलब ये दो चीज हैंड इन हैंड जाती है मेरे लिए, और बाकी उससे ज्यादा Growth in मुझे terms नहीं of what? लगता। इन एवरी एस्पेक्ट, लाइक मैं जो पढ़ रहा हूँ, मेरा लर्निंग कैपेसिटी कितना है, मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ, मैं किन से बात कर रहा हूँ, मैं कितने पैसे छाप रहा हूँ, मेरे गानों के स्ट्रीम्स कितने बढ़ रहे हैं, मैंने जूते कौन से खरीदे हैं, मेरा घर कितना बड़ा है, एवरी एवरी एस्पेक्ट हैज टू बी लाइक ग्रोइंग, वरना बेसिकली तुम लिखते हो, जी राइट? जी मतलब करेक्ट Yeah, नहीं कि no, तुम no. अपने आप को आइडेंटिफाई ज्यादा प्राइमरीली क्या करते हो, लिखने के तौर पर या एक गायक और कंपोजर के तौर पे? देखिए वो सारे रोल्स तो निभाए, मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ, मैंने प्रोडक्शन भी की है, मेरे 2 गाने जो मैंने खुद प्रोड्यूस किए हैं अभी वेरी लेटली, पर मैं कॉम्पोजिशन एस्पेक्ट में हमेशा से रहा हूँ पूरे गाने की, लाइक मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जिसके पास बीट भेज दी और वो बीट पे रैप कर रहा है, वैसे नहीं है। मुझे पसंद है साउंड सिलेक्शन में रहना, प्रोडक्शन में रहना, ये सारी चीज़ों में, एंड इट्स जस्ट लाइक ये मैं एक हिप हॉप आर्टिस्ट जैसे आइडेंटिफाई करता हूँ खुद को वेरी रियलिस्टिकली, कि ये सारे एस्पेक्ट्स में होन करता हूँ। नहीं, बट प्राइमरी तुम्हारा स्किल सेट तुम क्या देखते हो? फिर तो लिखने की बात है, लिखना मेरे लिए सबसे नंबर 1 इम्पोर्टेंट चीज। या नाउ फॉलो अप क्वेश्चन टू दिस, लिखने वाले को अपने आँख कान खुले रखने पड़ते हैं। 2 तरीके की चीजें लिखने वाले लिखते हैं, एक वो जो करना चाहते हैं, एक वो जो हो रहा है। एक वो जो हो रहा है ये 2 भागों में बंटता है, एक मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, एक मेरे आसपास क्या हो रहा है। तुम्हें लगता है कि लिखने वाले को सोशली, पॉलिटिकली एक धार ओपिनियनेटेड होना जरूरी है, या एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या एक स्पेक्टेटर के तौर पर हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा? बाहर भी जो हो रही है, अंदर भी जो चीजें हो रही है, दोनों पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड होंगी और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है आर्ट, पॉलिटिक्स, कल्चर, ये सारी चीजें हैंड इन हैंड जाती हैं। मुझे नहीं लगता कोई हिप हॉप आर्टिस्ट है जिसके पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं होंगे। अगर तुम हो तो फिर तुम रैपर हो, वो बहुत अलग चीज है। हिप हॉप बहुत अलग चीज है। मुझे समझाओ दोनों का अंतर, रैपर और हिप हॉपर, तुम क्या देखते हो? रैपिंग इज अ स्किल सेट। रैपिंग, अगर मैं एक 16 बार का वर्स लिख दूं, आपको दे दूं और आपको माइक पे छोड़ दूं, आप क्रेजी रैप कर पाओगे और आप रैपर बन गए। बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में रैपर्स हैं, बहुत बड़े रैपर्स हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट। और हिप हॉप के साथ आता है बहुत सारी चीजें, जैसे कॉन्टेक्स्ट, जैसे आपने बोली आंख कान खुले, सोशल अवेयरनेस कि हम किस सिचुएशन में हैं, क्या चल रहा है हमारे आसपास, और तुम व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। अ रैपर डजंट हैव टू स्टैंड फॉर एनीथिंग, अ रैपर हैज टू रैप। बट अ हिप हॉप आर्टिस्ट, isn't he also going to say something? he'll say something, मतलब करते हैं। रैपिंग इज आई थिंक इज अ स्किल सेट, कि वो बोलेंगे जरूर, अच्छा बोलेंगे, सही बोलेंगे, पर वो क्या बोल रहे हैं और वो किस नजरिए से देख रहे हैं, वो आई थिंक उस गाने तक सीमित रहेगा। हिप हॉप इज समथिंग यू कैरी, इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स द competitiveness that comes along with it, it's the culture that you represent, it's what तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम उसको कहाँ ले जाओगे। That's what hip hop is in my opinion. एंड वो एक बहुत बड़ा फर्क दिखेगा आपको बिटवीन रैपर्स एंड हिप हॉप आर्टिस्ट इवन इन द करंट सिचुएशन। सो वो एक चीज़ है जो पकड़ के रखनी है, उस बात को, उस नस्ल को पकड़ के रखनी है कि है हम हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, वो कर लेंगे। हिप हॉप का सब कल्चर है, R&B, देयर इज अ लॉट ऑफ मेलोडिक स्टफ दैट आल्सो गोज ऑन, बट इट्स आल्सो अबाउट बीइंग अवेयर। वो अवेयरनेस बहुत बड़ा फैक्टर है सब। तो एक हिप हॉपर अपने दिन की शुरुआत में न्यूज़ देखता है? 100% जी जी। अफेक्ट होता है? कुछ दिन बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ दिन पढ़ के बस एक डिसेंसिटाइज, ये जनरेशन मुझे लगता है काफी डिसेंसिटाइज हो चुकी है बहुत सारी चीजों के लिए। I think the You're younger- saying you're part of this generation, or you were a previous generation? I think I consider myself still younger generation. मैं 24 साल का हूँ, so I would still say like around the same decade, but I feel like बहुत desensitization हो गया है. There is not a lot of things that we haven't seen early on. And next generation probably sooner because उनका phone, like they're born with a phone, like almost वैसे वाली बात हो गई है. So there's a lot of stuff that they have seen in their own time. They've seen violence, they've seen a lot of content which has made them age faster. वो desensitize हो गए.
तो उस मामले में नमनेस भी बहुत आ जाती है व्हेन आई रीड दिस स्टफ समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक ओके दिस इज इंफॉर्मेशन लाइक यू नो एंड खून खोलने वाली बात तो वो बहुत बहुत ज्यादा रियल है कि थोड़े दिन ऐसे आ जाते हैं वेरी यू आर लाइक यार ये भी ये पॉसिबल कैसे है हाउ इज दिस पॉसिबल अ बिग डे एंड एज में और वही है इट्स दैट कांस्टेंट बैटल बिटवीन बोथ ऑफ दोस थिंग्स Which was the last thing that made you angry या तुम्हारा खून खोला जो अपने आसपास हुई Yeah, देखी I think it's really about the state of women in this country. Like जो इतना अनसेफ फील हो रहे हैं लोग मतलब मैं आपको बताऊंगा मेरी दोस्त ने मेरे को एक बात बोली थी आई वाज जस्ट ड्रॉपिंग हर होम एट नाइट तो मैंने एक उबर बुक की थी उसके लिए एंड आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों की स्टोरीज रही हैं बाहर बट ये मेरे साथ भी हुआ इज वाइड आई वांट टू रीइटरेट ऑन दिस फैक्ट बोलते हैं कि मैंने बोला मैंने उबर गाड़ी मंगा दी है इट्स सेफर आराम से जाना उसने मेरे को बोला कि गाड़ी मत मंगा रिक्शा मंगा बाहर निकलने के लिए इजी होगा अगर कुछ हो गया तो मैं जल्दी निकल पाऊंगी इस डर से लोग ऑपरेट कर रहे हैं एट दिस टाइम उससे ज्यादा सैडनिंग और इन्फ्यूरिएटिंग कोई चीज मुझे नहीं लगती है इस तारीख में एक केस बाहर आता है उस केस के दूसरी न्यूज के बीच में 3 केस बाहर आ जाते हैं एंड इट्स जस्ट द वर्स्ट मतलब थिंग एज अ मैन इन दिस सोसाइटी टू व्यू somebody else क्योंकि हम जानते हैं हम लॉन्डो की फितरत जानते हैं हम जानते हैं कि एक आदमी गिर के भी कितना गिर सकता है और उसका जब कोई हाई स्कोर तोड़ता है ना बहनचोद तो फिर सर मतलब दिमाग फट जाता है कि तुम इतने चूतिया कैसे हो सकते हो कि सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर माय लैंग्वेज बट या ग्रेट या इट्स जस्ट या वो चीज बहुत डीपली अफेक्ट की थी मेरे को क्योंकि इट वाज हैपनिंग अराउंड मी इट वाज हैपनिंग टू पीपल ऑन एन एवरीडे बेसिस मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जो आज भी मेट्रो जाती हैं एंड दे रियली फील अनसेफ अबाउट इट एंड द न्यूज ये सब केसेस बाहर आना वो एक खौफ फैल जाता है लाइक दे आर जस्ट मूविंग विथ पैरानोया ऑल द टाइम एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ टू लिव लाइक आप सोचो इफ somebody is battling like when they have anxious tendencies जो देख रहे हैं आसपास उस तरीके से जीना एक शहर में टू जस्ट बी एबल टू गो अर्न योर लाइक ब्रेड एंड कम बैक होम उससे सैडनिंग चीज कुछ नहीं हो सकती मेरे हिसाब से हिप हॉप जब शुरू हुआ था तो कुछ मुद्दों को लेकर के शुरू हुआ था उनके अराउंड शुरू हुआ था तुमको लगता है एज एन आर्टिस्ट अभी तुम्हारी एज एन आर्टिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो तुम्हें माध्यम तुम्हारे हाथ में है जो प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास है तुम इसका इस्तेमाल करो 300% वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है वो कोई भी अरिजीत ने एक गाना बनाया श्रेया ने कॉन्सर्ट कैंसिल किया बिकॉज दे आर आर्टिस्ट बट बिफोर आर्टिस्ट दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे हैव अ प्लेटफॉर्म आई फील लाइक उस दौरान जब अभी ये रिसेंटली जो भी न्यूज आई थी अबाउट देम कैंसलिंग द शोज एंड एवरीथिंग आर्ट और म्यूजिशियंस आई फील लाइक म्यूजिशियंस बहुत इन जनरल बहुत स्पिरिचुअल इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो कनेक्शन होता है म्यूजिक से वो बहुत बहुत अलग ही ब्यूटीफुल जो आपने आर्टिस्ट का नाम लिया वो बहुत उच्च कोटि के मतलब वो बहुत उनको तो बहुत गिफ्ट्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है उसको बहुत तराशा हुआ है एंड जब वैसे इंसान जो सेंसिटिव होते हैं लाइक अ म्यूजिशियन और आर्टिस्ट उनका एंटेना और सेंसिटिविटी हमेशा चालू रहती है एंड ये चीजें हमको कुछ ज्यादा ही अफेक्ट कर जाती हैं एट अ लॉट ऑफ टाइम्स तो मुझे लगता है ये बहुत मेरे को नहीं लगता अरिजीत सिंह ने वो शो कैंसिल किया होगा टू गेट प्रेज ही इज वन ऑफ द पीपल दैट आई फील लाइक मस्ट हैव गॉटन डीपली अफेक्टेड बाय इट देयर इज समथिंग मोर like this music is not just about a song it's a way bigger experience at hand and ये सारी चीजें हिप हॉप तो मैं music is documenting history in a certain way 100% it's documenting time it's documenting eras hip hop is a documentary film like लोग अपनी जिंदगी उतार सकते हैं without thinking about ये सुर में है या ये चलेगा या नहीं चलेगा वो नहीं है थॉट्स दिमाग में कि ये राइम के यार ये ऑडियंस कैच नहीं करेगी ये मेरी कहानी है ये मेरे आसपास की कहानी है एंड उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कोई स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है एंड are you going to use this platform is my question
100%. I have spoken about a lot of things, and I will continue to do that in my own ways. I feel like इस देश में to talk about a lot of anti-establishment stuff, which are wrong, not like अरे anti-establishment for the sake of it. वो एक अलग ही ये है कि सबको बस middle finger दिखा के fuck you बोलते घूमते मत रहो. मेरे को लगता है कि you have to be very smart about it, and I want to keep being smart about it. Like if I can discuss culture, politics, love and talk about my own life in a single song, I would love to do that. Because वही एक Kendrick की line है कि I'm not the next pop star, I'm not the next socially aware rapper. I'm a human fucking being. I'm not on the outside looking in, I'm not on the inside looking out. I'm in the dead fucking center. And these are some couple of words which I live by. कि ये चीज़ें हैं, ये एक पॉप स्टार भी एक टैग है, एक सोशली अवेयर रैपर भी, एक कॉन्शियस रैपर, ये सारे टैग्स हैं. मैं इंसान हूँ और मुझे चीज़ें अगर अफेक्ट करेंगी वो बोली जाएंगी. एंड रिगार्डलेस ऑफ माई प्लेटफॉर्म, रिगार्डलेस ऑफ देयर प्लेटफॉर्म्स हु हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो या नाउ दैट यू मेंशन्ड केंड्रिक, या वो दूसरे वाले भाई साहब का नाम बताना. Six God. Yeah. Which one is your? Kendrick all day. मतलब वो तो रहा है वो. He's been one of the biggest influences in my life. मैंने म्यूजिक से पहली बार जब पैसे कमाए थे, which was I think 7,000 rupees for writing something for someone. वैसे उसमें से 5,000 रुपए की मैंने टू पेपर बटरफ्लाई की वाइनल खरीदी थी. That was my first investment from the money I got in music. और वो आज भी मेरे अब जहाँ घर में रह रहा हूँ मैं फ़िलहाल, वहाँ पे सामने लगाई हुई है. मैं सुबह उठता हूँ, वो एल्बम देखता हूँ, 2 बार माथा टेकता हूँ और फिर काम चालू करता हूँ. वो वैसे वाली बात. मेरा सवाल ये है कि 2,000 जो बचे तो उसका क्या किया? मम्मी को दिए. नहीं, सच में भाई, सच में. लौंडे के हाथ में खाज उठी, उसने 2,000 दी थी. ऐसे कैसे पॉसिबल? इतने शरीफ हो. मेरे को गिल्ट तो वाइनल लेने का हो रहा था. समझ रहे हो? मेरे को ताकि मैं पूरा दे दूं, क्या लगेगा आदर्श बेटा, वाह भाई 7,000 रुपए कमा के दे देगा. मैं बोला यार थोड़ा इधर मतलब ही हो रहा हूँ तो इधर थोड़ा कॉम्पेंसेट कर लेता हूँ, दे देता हूँ वैसे. Who manages your finances? Mom. चित्रगुप्त बेटा. स्ट्रेट अप आता है भाई. महीने के बाद सीए ने पूछा ये किस के पैसे हैं, और मैं देखता हूँ और मेरे को तब आपने लिरिक्स के बारे में पूछा ना, तब जो मैं भूलता हूँ ना कि बहन जो 3,000 यहाँ किसको दे दिए, ये किसने. हाँ अब आप देख रहे हैं, अगले को पता ही नहीं वो कहाँ कमा नहीं रहा, दे रहा है, बांटे जा रहा है. मेरी माँ बोलती है ये स्विगी का बिल है तेरा. मैं बोलता हूँ ठीक है. स्विगी या जोमेटो? Both. If you are interested in brand collabs, contact. Dipender? भेजो, दोनों भेजो brand collabs. मुझे पैसे कमाने. On a scale of 1 to 10 समय रहना कितना आरामी? 26 minimum. है. 26 बिरादरी का वो. 26 बिरादरी का हरामी है. क्योंकि उस आदमी, and I really love him and what he does, but मतलब वो जो होता है ना कि लौंडों की नजरों में, वो आंखों में चमक आ जाती है हरामी लौंडे को दूर से देख के. मुझे लगता है भाई. और मेरा फेवरेट पार्ट उसका ये है टर्नओवर टाइम. उसको ना मेरे को लगता है 2 टाइप के लोग होते हैं. एक जो इंसान होता है जो बहुत नेचुरली अच्छे लोग होते हैं, एंड यू आर लाइक बहुत सही. और एक जो लोग होते हैं जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छा बनने. समय वैसा वाला आदमी, उससे बेइज्जती करवा लो तुम, वो महेंद्र सिंह धोनी रिस्पॉन्स टाइम देता है उसमें. वो आई नहीं कि तुमने बेंच स्टंप आउट हो चुके हो वहां पे, पर अच्छा बनना है. उसको उसके मुंह पे वो एफर्ट दिखेगा कि भाई ये अच्छा है. ये बोलने में उसकी गांड नहीं मस्ती कर रहा हूँ, बट ही इज टू क्विक विद इट. ही इज एन एब्सोल्यूट मशीन व्हेन इट कम्स टू द टाइमिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स. और मैं तो हमेशा ऑ में रहता हूँ कि हम लौंडे भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, एंड वी लाइक अरे हम तो कितने फनी हैं. टिल यू सिट ऑन अ पैनल विद समय रायना एंड देन यू रियलाइज बहन चोद ये आदमी सच में दिस इज हिज जॉब. यू कैन सी इट. इंडियाज गॉट लेटेंट में तुम्हारा फेवरेट समय रहना मोमेंट क्या है? मेरा फेवरेट इंडियाज गॉट लेटेंट. हाँ, लेटेंट. यस, इंडियाज गॉट लेटेंट.
मेरे हिसाब से वही वाला था जो एक भाई पोइट्री करने आए थे जो पोइट्री भूल गए थे एंड आई थिंक वो पूरा सेक्शन जो है जो सबने एक एक करके भी लाइक जस्ट हैविंग फन विद इट और वो इतना अनएक्सपेक्टेड विनर था जो उसने 7-8 बार अपनी पोइट्री भूल के कि आई थिंक वो इन अ मोमेंट ही मेरे दिमाग में ऐसा था कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। मैं स्टेज के पास गया समय भाई को एक बार आई जस्ट हग्ड हिम एंड आई लाइक ब्रो ये शो ब्रोकन है इज लाइक ब्रो यही पॉइंट है इसका। तो आई वाज जस्ट लाइक वो बहुत 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 हिलेरियस था और आई थिंक वो भी इतने हमने कुछ बहुत सारे शोज लाइक देखे थे परफॉर्मेंसेज एक्चुअली हमने कुछ 12-13 देखे थे उसमें से आए थे 5 नहीं आई थिंक 20 देखे थे जिसमें से 5 आए थे। तो ऐसे इतने सारे मोमेंट्स है जहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई हुई है जहाँ पे बहुत जोक्स कट गए जहाँ बहुत सारे मोमेंट्स हुए तो आई थिंक वो पूरा एक्सपीरियंस ही इतना यूनिक है ना कि लाइक यू जस्ट फॉल इन लव विद द लेजेंड ऑफ समय रायना इवन मोर यू आर लाइक ब्रो ये ऐसा ही है जैसे बाहर है उसके साथ चलो अलग दोस्ती है सो यू सी अ लॉट ऑफ अदर साइड्स ऑफ हिम बट इट्स जस्ट लाइक ऑन द आउटसाइड इट्स इनसेन वो है। मेरा फेवरेट समय रहना जोक है विद रफ्तार ड्यूरिंग स्ट्रीमिंग नाना जी ने आवाज दी थी हम सो रहे थे हम नींद में थे इनसेन एंड व्हाट ही डिड विद जोमेटो रोस्ट या भाई स्विगी का टी-शर्ट पहन के कौन आता है समय भाई वो सिर्फ समय क्या गेट अवे विद एनीथिंग मेरे को लगता है वो भाई ही इज मास्टर्ड द एबिलिटी ऑफ गेटिंग अवे विद एवरीथिंग एंड कुशा कपिला अब मैंने कुछ नहीं बोला कोई बात नहीं तुझे क्या हो गया गॉट टू होल्ड इट डाउन फॉर द ब्रदर्स वेरी हो सकता कुछ वंडरफुल गर्लफ्रेंड है अभी बाकी तो तुमने बड़े ऑन पॉइंट कट तुम्हारा भी टर्न अराउंड टाइम बहुत बढ़िया था इस सवाल पे क्या हो गया कुछ सवाल ही नहीं है सवाल ही नहीं अभी मैं मैरिड टू द गेम वाले मोड में हूं मैं सारे यही बोलते हैं हाँ और बाकी कैसे चल रहा है हमारे शो की रवायत है जो मैंने तुम्हें बताई नहीं जो सवाल का जवाब ना देना हो तो कह देना सब्सक्राइब टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू दिस चैनल चलो फिर से ट्राई करते हैं क्या चल रहा है बढ़िया आपका क्या चल रहा है मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है खड़े हो why do artists not talk about their romantic life mostly some are very out in the open but most of them because अपने माँ बाप की बात कर लेंगे भाई बहन की बात कर लेंगे दोस्तों यारों की बात कर लेंगे बट अब about their romantic life क्या ऐसा रहता है कि वो भाई साहब आज है कल नहीं है मजाक बनेगा या कोई और वजह होती है मेरे को लगता है कि हम हमारी ऑडियंसेस को जानते हैं देयर इज दो आर्टिस्ट के बीफ या डिस के बीच में मर्यादा हो सकती है ऑडियंस में नहीं होगी ऑडियंस अगर कोई एक पर्टिकुलर आदमी की फैन है या कहीं कुछ भी है और तुम्हारी जितनी वीकनेसेस एक्सपोज्ड है वो हर उस नस को दबाने जाएंगे और मैं ये मानता हूँ कि माँ बाप ये सारी चीज़ें ये भी मैं बहुत प्राइवेट रखना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में पर वो कहीं ना कहीं भी सेलिब्रेट एक फ़ोटो डाल देते हैं कहीं याद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं पर वो फैमिली है मैं किसी और की ज़िंदगी मेरे करियर की ट्रेजेक्टरी या मेरे पाथ और मेरे डिसीजंस की वजह से नहीं अफेक्ट होने दे सकता और उस इंसान की इंडिविजुअलिटी पे जो लाइक आँच आएगी बिकॉज आई गो आउट इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म और आई गो समवेयर आउट एंड आई टॉक अबाउट इट मुझे नहीं चाहिए कि वो उस इंसान को मेरे वजह से एसोसिएशन मिले आई फील लाइक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आई वांट टू एंश्योर माय पीपल आर वेरी सेफ आउटसाइड फ्रॉम अ लॉट ऑफ ओपिनियंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पब्लिक आई फॉर द ओनली रीजन दैट मैं रैपर हूँ मेरी जिंदगी तुम गानों में सुन लोगे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है मैं कहाँ क्या किसके साथ क्यों कैसे बैठ रहा हूँ It's like a rapper having a podcast. You know, it purpose ही खत्म हो गया उसका. मतलब दोनों ने बैठ करके बात डिसाइड की थी. हाँ? क्या हुआ? Subscribe to this channel. नहीं वैसे. मेरा ट्रेन तो है लड़का. आज के सीन में ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जो अपकमिंग हैं या तुम्हारे पियर्स हैं जिनको तुम्हें लगता है कि यार मजा आता है इनको सुन करके बट बहुत सारे जनता उनके बारे में जानती नहीं है. वैसे तो अंडररेटेड वाले बोल रहे हैं आप. मैं कहना चाहूँगा
जैसे मैंने बोला यंगस्टा हिप हॉप करके एक मेरा भाई है दिल्ली से, ड्रॉप्ड अ लॉट ऑफ क्लासिक एल्बम्स, जो लोग दिल्ली सीन में दे नो ही इज एन ओजी। रेवो लेखक करके है, अगेन सुपर इनसेन टैलेंट इन दिल्ली। श्रेयस सागवेकर जिसका तामड़ी चामड़ी ट्रैक इज ऑल ओवर द कंट्री, इनसेन। हम सेम साइफर में थे, हम 2016-17 से हम गिग्स के बाहर मिलते थे, वो तभी इंग्लिश में रैप करते थे एंड स्टफ लाइक दैट। सो वो मतलब मैं उसको आज ही टेक्स्ट किया कि उसकी विक्ट्री इतनी पर्सनल लगती है कि इट्स अमेजिंग टू वॉच हिम एवरीवेयर, इट इज लॉन्ग ओवरड्यू फॉर हिम। सो श्रेयस सागवेकर अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर्स इन द मराठी सीन। और कौन कहना चाहूँगा मैं बहुत सारे नाम मैं मिस कर रहा हूँ। फ्रैपे ऐश, देयर इज धनजी दैट इज इम्पेकेबल विद हिज स्टफ। देयर सियाही करके एक मेरा भाई है गुजरात से जो अहमदाबाद के सीन दोनों रैप कर रहे हैं, धनजी सियाही। साउथ में तो देयर इज अ लॉट ऑफ रैपर्स डूइंग इट। शाउट आउट टू द प्रोड्यूसर्स, आई वुड लाइक टू आल्सो मेंशन प्रोड्यूसर्स जो मेरा भाई ड्रॉप्ड आउट, मानिन, आकाश श्रवण, there's Malhar, Adil, Rachit, बहुत सारे producers हैं that are the spinal cord of a lot of rappers in the scene. So shout out to the producers as well. I feel like जितने भी लोग rappers को उतना value दे रहे हैं, हम beats और instrumentals और composition के बिना slam poets हैं, तो pay that respect to the producers also. They are shaping the sounds of your favorite artists. So shout out to the producers man, मतलब उस मामले में। Favorite रहमान song? मेरे डैड ने बहुत बचपन में मेरे दिमाग में ये इंजीनियर कर दिया था। वो रोजा गाते थे हमेशा बाथरूम में नहाते वक्त, वो रोजा जाने मन तू दिल, हाँ मतलब बस वो गाते रहते थे। और बेटा गाता था रुकमनी रुकमनी। इंडिपेंडेंट म्यूजिक 90s के बाद फिर से या और आया तो ऐसा है कि यहाँ बैठे हैं, ये हो रही है बातें, ये बातें हो रही हैं, ये शो जा रहा है टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पे चल रहा है। क्रेजी यार, क्योंकि कम वो ऑन मैन। इंडिपेंडेंट म्यूजिक को सेलिब्रेट करने फिल्म्स में इंडिपेंडेंट म्यूजिक का इन्फ्लुएंस कैसे देखते हो तुम? मैं ऐसे देखता हूँ कि म्यूजिक और सोनिकली मूवीज के गाने बदल रहे हैं। एक मूवी आई थी गहराइयाँ, जो मेरे दो भाइयों ने जिनकी एल्बम की थी ओफ एंड सवेरा। आई थिंक वो एल्बम इज सिंगल हैंडेडली द परफेक्ट ब्रिज बिटवीन इंडी एंड बॉलीवुड साउंड्स कमिंग टुगेदर, बट इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे पॉसिबल। दैट एल्बम मेरे हिसाब से इज अ परफेक्ट ब्रिज to the newer generation of music and to the Bollywood industry, because उन्होंने भी जिस तरीके से जिस फिल्म को जैसे स्कोर और गाने दिए, I think it was marvelous. तो वो जब से वैसी सारी फिल्म्स आने लगी, you will hear a lot of fresher stuff, people experimenting, like Karan Aujla man, tauba tauba baby, that's like all the way. मतलब Karan Aujla didn't have to water himself down. Like Purana Aujla when he was hungrier was obviously insane. Then he got into the more pop R&B sonic जो इतना beautiful था, and now tauba tauba was an extension of that. They asked Karan Aujla for Karan Aujla. They didn't ask Karan Aujla for कुछ ऐसा मिल लेगा क्या, you know. Of course brief हुई होगी, कुछ हुआ होगा, but I feel like वो है। और I think no disrespect to the film or anything, but मैं जानता हूँ मेरे साथ इतने सारे दोस्त उस मूवी को देखने गए हैं वो गाना सुनने के लिए थिएटर में, and that's what songs are doing to recent films also. So वो इतना बड़ा एस्पेक्ट आ जाता है, and I feel like South industry, the South Indian industry is the most viable place for a musician or filmmaker. वहाँ पे South में I think if you are good, there is a very high chance you might just be featured in a film. All you have to be is good. वहाँ पे इतना beautiful culture है सिनेमा का, काम करने के तरीके हैं, it's top notch. And बस we are in, like at least I am a big fan of South Indian cinema, South Indian music. Composed आपने A.R. रहमान साहब का नाम ले लिया, that's just the ice, like you know, tip of the iceberg. इतने सारे genius composers, yeah, Anirudh, all of these, yeah, Anirudh. yeah. Anirudh. These days I'm tripping on Baby Jean. Oh, too good. वो आदमी बहुत ही अलग चल रहा है। Anyway, coming back to you, Yeah. क्योंकि this is you, this interview is you. Yes sir. तो एक पिक्चर आई थी OTT पे, और वो जब उसके रशेस आ रहे थे मुझे लगा था क्या ही है यार, इट्स
again a niche Yeah. audience, Yeah. multiplex audience वाली Yeah, पिक्चर yeah, होगी yeah. और नेपोटिज्म की दुकान Yeah. पिक्चर है और क्या ही है। हम्म। फिर मैंने वो पिक्चर देखी और मुझे बहुत हिट की वो मूवी। हम्म। फिर एक पॉइंट पे उसका एक गाना है हम्म। और रश्मीत के साथ, हम्म। उस गाने के बारे में बताओ। वो thanks to Ankur Tiwari, he was the music coordinator. He helped all of us come onto the project and उन्होंने मुझे कहा था कि एक गाना है and ये सीन है. They called me to the Tiger Baby office. वो मुझे बताओ सीन क्या था, क्या ब्रीफ क्या था? मैं वही बता रहा हूँ आपको. I just reached अभी मैंने भाई टाइगर बेबी का लोगो देखा है मूवियों में, ठीक है. मैं जाता हूँ एक दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, छोटा सा दरवाजा है, वहाँ पे उनका लोगो लगा था और मैं बस बाहर खड़े रह के 10 मिनट सांस लिया है मैंने बस. और फिर मैं एंटर किया जैसे हाँ ठीक है, इट्स नॉर्मल ट्यूसडे, वो वाली एनर्जी लेके घुस गए अंदर, बैठे एंड दे प्लेड मी एक्चुअली द एडिटेड सीन कि पूरा जो सीक्वेंस था वो एडिट टेबल पे बना हुआ था एंड दे आर लाइक दिस इज द सीक्वेंस, इसके लिए गाना चाहिए. सो मैंने अपने साइड से एक पिच बनाया था विच वॉज अनदर सॉन्ग एंड देयर वॉज अनदर सॉन्ग वेयर अंकुर भाई वॉज लाइक ये गाना है, ये करण कंचन बना रहे एंड इस पे भी कर दे, दोनों इस पे बढ़िया से एक पिच बना खुद के साइड से, एक ये बना. सो जो हमने करण भाई के गाने पे रैप किया वो अप्रूव हो गया. तब बस रफ वोकल्स थे एंड एवरीथिंग. एंड वो गाने का जो स्ट्रक्चर है, इफ यू लुक एट इट, इट्स अ वेरी ऑड स्ट्रक्चर. इट्स एक कोई थोड़े बार 16 वर्स के हैं, थोड़े 14 वर्स के हैं, थोड़ा ब्रिज लंबा है वैसे वाला. दैट्स बिकॉज इट्स कट अकॉर्डिंग टू द सीन. एंड हम उस इंटेंशन से ही वो गाना बना रहे थे कि ये स्कोर है, ये एक सीन को बैकिंग दे रहा है. इसलिए मैं ब्रीफ ले रहा हूँ, मैं इनपुट्स ले रहा हूँ कि मुझे क्या है. मेरे लिए इट वाज अ टेस्ट हाउ गुड ऑफ अ टॉपिकल राइटर आई एम. इस सीन में क्या है, मेरे बारे में कुछ नहीं है, मैं यशराज इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ सीन. तो मैं वही लिखने लग गया. उस सीन डायरेक्टर बैठे थे साथ में, हम सब कर रहे थे. उसी सेशन में एक नरेशन के बाद वी सैट डाउन, आई रोट द सॉन्ग एंड वी वर लाइक क्या ही होना है ना. स्कोर में बन गया गाना, आ जाएगा थोड़े टाइम के लिए, लोग बोलेंगे वाह वाह सही है. बाकी तो उन्होंने सच में और गाने हैं वहाँ पे, एक डांस सीक्वेंस है, ओफ सवेरा के गाने हैं, यू नो सब आज़ाद जी का गाना है विच इज़ आई वांट टू सी यू डांस, वो सब लाइक वैसे वाले गाने थे. सो वी आर लाइक ब्रो ये स्कोर को क्या ही कौन ही सुनने वाला है. वी आर ग्लैड वी डिड द वर्क. नेटफ्लिक्स पे आने का मौका मिल गया, बहुत यू नो क्रेजी. हम लोग उस मामले में बहुत सेलिब्रेट, खुश में खुद में चल के वी मूव्ड ऑन. None of us had predicted that that song was going to be the biggest song of the album by miles. किसी को नहीं आइडिया था. एंड उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड ऑडियो गोइंग हैंड इन हैंड इज प्रॉब्ली द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट कैन हैपन. वो शायद मैं भी, आई वॉज ऑल्सो इन अ स्पेस वेयर आई वॉज राइटिंग दैट सॉन्ग फॉर द ब्रीफ, और हमने नहीं इमेजिन किया था कि हमारे लिए कुछ डायरेक्टली बेनिफिशियल होगा इसमें. एंड it just did what it had to do. Music पहुंच गया लोगों तक एंड कुछ रूह कनेक्ट हो गई. रश्मीत is absolutely powerful singer and वो पहुंचा देती है इमोशन वहाँ पे. And it was an honor to have like working with these people on a song like that. जो तीनों की जिंदगी में हो रहा होता है और वो रेड कलर एंड व्हाट ओ हो. Yeah, I think I think जो अर्जुन which is the director ने हमको ब्रीफ दिया था कि this is going to be a very powerful song. एंड हमको नहीं समझ आ रहा था. हम सच में when I tell you we couldn't put two and two together. And it's like bro it comes at this point and ये होगा वो होगा and everything and you're like okay understood. हमने गाना बना के दे दिया and then we understood कि ये ऐसे होता. So yeah it's a very good project to be associated with मेरे हिसाब से. I think it was हमारे generation के लिए भी काफ़ी like it was available to that target audience also and plus वो गाना ऐसा है कि it has this classic feel to it. So जो बहुत बहुत बढ़िया चीज़. जिंदगी में जब गलत साबित होते हो तो उसे कैसे लेते हो? मैं बहुत sadistic हूँ उस मामले में. मुझे लगता है मैं गलत जब प्रूव हो जाता हूँ ना, मैं एंजॉय करता हूँ. मेरे को लगता है कि यार अब तो बहुत और सीखना है एंड आई एम एक्साइटेड. मतलब मेरे को ना शायद मैं ये बहुत इंडिविजुअली बोल रहा हूँ, मेरे को ना गॉड कॉम्प्लेक्स इतना हेल्प नहीं करता जितना इनसिक्योरिटी करती. वो मेरा नंबर 1 मोटिवेशन रहा है. Wherever I feel like I am not enough,
I tend to do more and I enjoy that. अब मैं मेरा पैटर्न समझ गया हूँ, वरना I feel like मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ that are like भाई मैं best in the world हूँ, और that just helps them make the best music that they've ever made. And मेरे लिए वो कभी काम नहीं किया, मेरे लिए कि यार ठीक है करना है, और फिर आके मैं डिलीवर कर दूँ तो लगता है हाँ भाई कुछ है, सही कर रहा है. आने वाला कोई ऐसा, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डूइंग, बट एनी वन थिंग दैट यू वुड पॉइंट आउट एंड से कि यार ये सुनना आएगा ना, फाड़ देगा. है एक इस ट्रिप के बाद ही मैं बोलूँगा कि एक अगली ईपी का कॉन्सेप्ट तो लॉक हो गया है. वो आएगी तो सुनना 100%, वो तो सुन ही लेना वो तो, पर पुराने गाने भी सुनना. मेरी जान पहले नाच करके एक प्रोजेक्ट है, उसको सुनना, स्ट्रीम करना. पर हाँ, आई थिंक वो अगला वाला जो आएगा ना, that next verse though, that next song though, that's going to be the best shit ever. And I am assuming कि तुम उसके बारे में बात नहीं कर सकते. नहीं, मैं बोलूँगा कि आई थिंक अब मैं ऐसे पॉइंट में हूँ, मैं सिंपल चीज़ तरीके से बोलूँगा कि कोलैबोरेशंस, दैट्स व्हाट आई एम फोकसिंग नाउ ऑन. I have dropped 3 EPs and all of them have been solo projects. I have through and through it's just been me with amazing producers obviously. पर अब मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ. अब मुझे सब जिनको मतलब मैं जिनको सच में पसंद करता हूँ उनके साथ मुझे पकड़ पकड़ के गाने बनाने. जैसे कौन कौन किन किन को पसंद करते हो तुम? बहुत लोग हैं, मतलब जैसे सीधे मौत हो गए, सीधे मौत के साथ डेफिनेटली करना है मेरे को काम. बहुत सारे दिल्ली में ही ऑब्वियसली मैंने फीचर्स दिए हैं बहुत सारे, अब मुझे उन्हें मेरे साउंड पे लेके आना है. दैट्स समथिंग आई एम वेरी एक्साइटेड विद. आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ म्यूजिशियंस इन अ वे वेयर बहुत और म्यूजिक मेरा मुझे चाहिए लाइव हो, मोर एनालॉग गियर इन्वॉल्व्ड, मोर रिकॉर्डिंग सेशंस, वैसे वाली बात है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सपांड म्यूजिकली और कोलैबोरेट. लाइक मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर 4 रैपर चढ़ गए एक ट्रैक पे. अब आई वांट टू मेक श्योर दैट आई मेक दिस माई सेल्फ ओपन टू मोर कोलैबोरेशंस. मुझे हमेशा से मैं गाना लिख देता हूँ, मैं तो यार कर देता हूँ, सेकंड वर्स कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, मैं कहाँ किसको पूछूँ. अब तो मैं नहीं पूछता हूँ, तो मैंने पूछी नहीं है. अब मैं जब बैठ के सोचता हूँ यार कि आर यू दैट स्टक अप इन योर ओन वेज कि तूने किसी को पूछा नहीं, पूछ, वरना पूरी जिंदगी ऐसे हो जाएगी कि तू बैठेगा पीछे देखेगा बोलेगा यार कोलैबोरेट नहीं किया जिनके साथ करना था, जो टाइम पे सही लग रहा था. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मोर कोलैबोरेशंस ऑन माय साउंड. सो दैट विल बी. आजकल फोन की डीपी क्या है? दिखाता हूँ, फोन तेरे पास है ना? एक 45 बजे मुझे पता है. ये जिंदगी का हासिल इस फेज में हो, इस फेज में पकड़ा है हाथ में, उतने ही कंपेटिटिव स्पोर्ट में वही मेंटालिटी लेके चलनी है, वही है. Literally. ऑल द बेस्ट. Thank you sir. It was wonderful talking to you. It was amazing. Thank you for having मजा me. आया. Thank you. So, यशराज उतने बड़े बने जितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है. बट दिस यशराज इनके पीछे लाइन लगे और यशराज मेहरा से बात करनी है, ऐसी बात हो. That's a wish. Yes sir. तुम 24 साल की उम्र में बहुत बहुत कड़े हुए इंसान हो. पढ़े तो डिग्रियां सभी के पास होती हैं, दुनिया देखी तुमने, एंड दुनिया देख करके दुनिया से थोड़े से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लेते रहते हो. मुझे इस बातचीत से वैसा लगा. अमेजिंग टॉकिंग टू यू. आपका जो प्लेटफॉर्म है, I've just been a fan of it, इसलिए मैं यहाँ पे बस I think the only reason was to come here and talk to you, और कुछ भी नहीं. And thank you. Thank you so much. Thank having you. me. जूते बहुत बढ़िया लग रहे हैं. Neonish. Crocs.